अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अतीकुर रहमान। एज एसोसिएट के चैनल से आज आप सबके सामने बहरी टाउन कराची के अंदर एक नया प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च होने जा रहा है। थोड़ा टाइम हो चुका है बट इस प्रोजेक्ट की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या क्या बनाया जा रहा है और इसकी लोकेशन, इसकी सराउंडिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप बहरी टाउन कराची के अंदर इंटर होते हैं, मेन जिना एवेन्यू जो कि 400 स्क्वायर फीट की है, आप जैसे ही प्रिसन 1 को क्रॉस करेंगे एवेन्यू 1 आती है आपके लेफ्ट साइड पे। एवेन्यू 1 के ऊपर इसकी लोकेशन है जो कि प्रिसन 2 के साथ अटैच होती है। प्रिसन 2 में कायद विलास और इकबाल विलास हैं, तो इसकी लोकेशन जो अटैच होती है वो कायद विलास के साथ होती है। तो कमर्शियल नंबर इसका जो 45 46 है और आपके एक साइड पे पार्क है, दूसरी साइड पे एक नया प्रोजेक्ट जो है उसके साथ बन रहा है और बैक साइड पे आपके विलास है और फ्रंट वाली साइड पे प्रिंसटन 1 की लोकेशन आती है जहाँ पे रूट्स मिलेनियम स्कूल है, उसके बिल्कुल सामने ये लोकेशन है। तो बेसिकली इसके अंदर अब चलते हैं कि क्या क्या बनाने जा रहे हैं, जो इंडस बिल्डर्स है वो क्या क्या बनाने जा रहा है। तो इसके अंदर 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। 1 बेड में 3 टाइप्स आ जाती हैं, क्योंकि एक साइड पे पार्क है तो उस पे अगर कोई लेना चाहे तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बैक साइड पे कोई लेना चाहे, वेस्ट ओपन को लेना चाहे तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रंट वाली साइड पे कोई लेना चाहता है, रूट्स मिलेनियम वाली साइड पे, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो 3 टाइप्स के 1 बेड अपार्टमेंट है। इसी तरह 2 बेड की भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो तीनों का साइज़ डिफरेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं और लोकेशंस भी डिफरेंट हैं इनकी। तो इसमें आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी जो 125 स्क्वायर यार्ड की जो कि आपके पास ऑफ ग्राउंड फाइल्स हैं, अगर वो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें आप उसमें मर्ज करना चाहते हैं कि मेरा उसमें लॉस ना हो, तो मैं उसमें कोई ऐसी चीज़ आपने बनाने के हिसाब से सोची हुई थी कि मैं आगे चल के प्लॉट लूँगा या घर बनाऊँगा, तो आपको वो ऑफ साइड पे चला गया है और उसका कोई हल नहीं निकल रहा। अगर आप उसको सेल करते हो तो अच्छा खासा लॉस बन जाता है। तो सेम प्राइस में अगर आप 1 बेड अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो आपको वो फाइल एडजस्ट हो जाती है और इन फ्यूचर आप जो आपका पेमेंट प्लान है, पेमेंट प्लान के हिसाब से आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो एट द एंड आपको एक प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाता है और आपके पास अपनी एक स्पेस बन जाती है जिसके अंदर 2 बेड अपार्टमेंट और 1 बेड अपार्टमेंट है। इसके साइजेस का डिस्कस करते हैं। साइज़ जो 2 बेड अपार्टमेंट का साइज़ है 870 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट का साइज़ है। इसी तरह 1 बेड अपार्टमेंट के जो साइज़ हैं 3 to 4 टाइप्स के साइजेस हैं। जैसे कि 500 स्क्वायर फीट का है, 550 स्क्वायर फीट का है, 527 स्क्वायर फीट का है और 513 स्क्वायर फीट का है। ये साइजेस में थोड़ी सी इसलिए चेंजिंग है कि इसकी लोकेशन, जैसे कि अगर आप कॉर्नर ले लेते हैं या आपका फेस कर रहा है पार्क वाली साइड पे, या अगर बैक साइड पे है या वेस्ट ओपन है, तो थोड़ा सा एज पर यानी साइजेस इससे थोड़ी सी चेंज है। तो इसकी जो प्राइसेस हैं, अगर आप कैश पेमेंट पे लेना चाहते हैं तो कैश पेमेंट में 25% आपने डाउन पेमेंट देनी है और प्लस कुछ रिमेनिंग पेमेंट 10% जो है वो आपने डिगिंग के टाइम, जैसे इसकी डिगिंग स्टार्ट होगी तो डिगिंग के फ़ौरन बाद आपने 10% अमाउंट पे करनी होगी। उसकी जो रिमेनिंग पेमेंट होगी वो आपने 24 मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने पे करनी है और बाकी जो कुछ अमाउंट जो है वो एट द टाइम ऑफ पोजेसन आपने पे करनी है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो उस टाइम आपने रिमेनिंग पेमेंट पे करके आपने अपनी जो कीज़ हैं वो अपने हैंड ओवर ले लेनी है और आगे उसको आप रेंट पे लगाना चाहें, आगे उसको सेल करना चाहें तो वो आप ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई 125 स्क्वायर यार्ड की फाइल है तो आप वो भी अपनी इसमें एट द सेम प्राइस में इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं और वही आपकी डाउन पेमेंट के अंदर ऐड हो जाती है और रिमेनिंग आप जो है अपनी कैश पेमेंट दे के अपनी फ़ाइल, अपना अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। तो फर्दर इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे अपने नए प्रोजेक्ट्स। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।